क्राइम किया कि नहीं किया हमको पता नहीं है, लेकिन क्राइम के बारे में मैं क्या कोई इंटेंशन भी हो सकता है ना कि जो भूतकाल की जो कार्यवाही है उसके फैमिली के मेंबर के जो कोई एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी थी। ब्राह्मण लोग थे और वैसे भी ब्राह्मण के जो कुछ है उसके संस्कार भी बड़ा अच्छा था, इसलिए किसी को मतलब के गुने में डाल के उसको पनिशमेंट करने का बद इरादा भी हो सकता है। जय भीम साथियों, आपका स्वागत है ओनस टाइम्स में। ये मेरा नया न्यूज़ चैनल है। इसमें आपको देश में चल रहे मुद्दों की जानकारी दी जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि 15 अगस्त 2022 को हम जानते हैं, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि महिलाओं को सम्मान दो, महिलाओं को हम वो सम्मान नहीं देते जिसकी वो हकदार है, ये कहा था। और उसी दिन साथियों, जो कि गुजरात के गोधरा दंगे में जो बिल्किस बानो और उसके परिवार के जो हत्यारे थे, बिल्किस बानो के बलात्कारी 3 साल की बच्ची को जिन्होंने उठा के पटक दिया था, घर के 7 लोगों को मार डाला था, उन हत्यारों को गुजरात सरकार ने छोड़ दिया। छोड़ ही नहीं दिया, इतना ही नहीं, उन हत्यारों का सम्मान किया गया। जैसा कि आप बाजू देख रहे होंगे, ये देख लीजिए, उनका सम्मान किया गया, उन्हें माला पहनाई गई, उन्हें उनके पैर पड़े गए, उन्हें मिठाई खिलाई गई। साथियों, ऐसा तो केवल आरएसएस के भारत में हो सकता है। बाबा साहब के संवैधानिक भारत में ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि बलात्कारियों को इतना सम्मान दिया जाए। इसी पर जब एक सोशल मीडिया के पत्रकार ने गुजरात के एक विधायक से पूछा कि उन्हें क्यों छोड़ा गया उन बलात्कारियों को, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मण संस्कारी होते हैं, इसलिए उन्हें छोड़ा गया। तो साथियों, मैं किसी ब्राह्मण की भावना दुखाना नहीं चाहता हूँ। ब्राह्मण मेरे भी मित्र हैं, मैं जानता हूँ देश को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे कि 2 ब्राह्मणों के आपको नाम लेकर बताता हूँ, जैसा नरेंद्र दाभोलकर, जिनकी हत्या हिंदुत्ववादियों ने की है। उन्होंने अंधश्रद्धा के खिलाफ एक जितना बड़ा मूवमेंट चलाया, मुझे नहीं लगता कि कोई और ब्राह्मण चला सकता था। और दूसरा, जो देश में सबसे बड़ा योगदान जिस ब्राह्मण का है, जिसका हमें उपकार मानना चाहिए, वो है शहीद हेमंत करकरे जी, जिन्होंने आरएसएस का जो आतंकी मॉड्यूल है उसका पर्दाफाश किया था। तो हम ब्राह्मण एक कोई विरोधी नहीं है, हम उस ब्राह्मणवाद के विरोधी है जो कहता है कि वही सब कुछ है, वही सर्वोच्च है और उनके अलावा कोई कुछ नहीं, किसी की कोई हैसियत नहीं, उनके सामने परमेश्वर ईश्वर की कोई हैसियत नहीं। हम उस ब्राह्मणवाद के विरोध में हैं साथी। ये जो कथावाचक होते हैं, ये ज़्यादातर ब्राह्मण होते हैं। बीच में एक शाहू करके मध्य प्रदेश की कथावाचक थी महिला, उसे ब्राह्मणों ने फ़ोन कर कर धमकाया कि तुम शूद्र हो, तुम कथावाचन क्यों करते हो, ये तुम्हारा काम नहीं है। साथियों, कथावाचन करना या ईश्वर की जानकारी देना या किसी को अच्छे रास्ते पर लाना, ये ब्राह्मणों की ठेकेदारी तो नहीं है। और ये कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि ये सिर्फ ब्राह्मणों की ठेकेदारी और मक्तेदारी है। तो इन्हें एक बात बता दूं कि जो शास्त्रों में ऊंच नीच की बात आई थी, उसे बाबा साहब ने संविधान में साफ साफ ये कहकर लिखा है कि इस संविधान के लागू होते ही जितने भी धर्म ग्रंथ है जो मानव में भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच करते हैं, वो सारे धर्म ग्रंथ आज से निरस्त हो जाएंगे, पावरलेस हो जाएंगे, उनकी कोई नहीं चलेगी। तो फिर ये किस आधार पर कहती है कि हम श्रेष्ठ हैं? श्रेष्ठ मनुष्य कर्मों से होता है, ना कि पैदाइश से होता है। ये कहते हैं कि ब्राह्मण पैदाइश से ही श्रेष्ठ होता है, चाहे वो कितने भी करे। जैसा कि उस विधायक ने कहा था कि उन बलात्कारियों को इसलिए छोड़ा गया कि वो ब्राह्मण है और ब्राह्मणों के संस्कार अच्छे होते हैं। अब आप जानते हैं ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा व्यापार है, वो व्यापार है कथावाचन करना। उसका एक वीडियो आप देख लीजिए, ये किस तरह कह रहा है। अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन है? कौन खरीदता है? आप ही तो खरीद रहे हैं ना। हम अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं, तो असली जिम्मेदार तो आप हैं। हम भले ही खूब दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम खाक कर लें? कि अगर आप 50 लाख की भागवत खरीदते हो तो
आप जिम्मेदार हो, ये बेचने वाले नहीं, ये भागवत कथा सुनाने वाले ये जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार आप लोग हो कि जो 50 लाख में इनकी भागवत कथा को आप 7 दिन 9 दिन के लिए 10 दिन के लिए खरीदते हैं, ये साफ साफ कह रहा है। और यही जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा, धीरेन्द्र शास्त्री, मध्य प्रदेश के छतरपुर का जो है, कहते हैं इसका भी हमारे नागपुर में आरएसएस के सेंटर में भी जब ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है, जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से ये अनाप शनाप कुछ ऐसी बातें कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया पे घूम ही रहा है, तो इसका यहाँ पे कथा वाचन है। तो आपको बता दूँ, ये धीरेन्द्र शास्त्री वही है जिसने एक अछूत, अब अछूत बोलने से आप हमेशा अम्बेडकरवादी लेते हो, अछूत हमेशा अम्बेडकरवादी नहीं होता है। अम्बेडकरवादी जो होता है वो इन सब पचड़ों में पड़ता भी नहीं है, कथा वाचन में जाना, किसी के पैर पड़ना, अम्बेडकरवादी ये कभी नहीं करता है। जब उसने अछूत किया तो आपको समझना चाहिए कि आप एससी की वो जाति भी हो सकती है जो धर्म को सबसे ज़्यादा अपने कंधे पर ढोती है। आप वाल्मीकि समाज से हो सकते हैं, आप परिट समाज से हो सकते हैं, आप खटिक समाज से हो सकते हैं, आप चर्मकार समाज से हो सकते हैं, लेकिन जब भी बात आती है कि कहा जाता है, ये धीरेन्द्र शास्त्री तो कह रहा है, पैर उठा लिया उसने कि पैर मत छुओ हमारे, तुम अछूत आदमी हो। तो ये अछूत लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है कि अछूत जो होता है वो केवल और केवल अम्बेडकरवादी जो लोग थे या जो महार के थे वही अछूत होते थे, ऐसा नहीं है साथियों। ये वीडियो एक लगाया हूँ, इस वीडियो को आप थोड़ा देख लीजिए। मरलात हरण के ही है, ब्राह्मण ही युद्धवंश उजारो। ये हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, नहीं, ये शास्त्र कह रहे, वेद कह रहे। न तो भोजन में कमी हो, न लिफाफे में कमी हो, और फिर देखो महाराज ब्राह्मणों के आशीर्वाद, दूधो नहाओ पूतो फलो। वेद न पढ़ा हो, शास्त्र न पढ़ा हो, कोई ज्ञान नहीं हो, सारे गुणों से विहीन हो, फिर भी ब्राह्मण पूजनीय होता है। हाथ धोआ भैया, ब्राह्मण हैं, जातिवाद की चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर हम जातीयवादी होते तो राम की पूजा नहीं करते, राम क्षत्रिय हैं। अगर हम जातीयवादी होते तो कृष्ण की कथा ना करते, कृष्ण भगवान यदुवंशी है। ये हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, नहीं, ये शास्त्र कह रहे, वेद कह रहे। एक महात्मा हमें बताया करते थे, ब्राह्मण लात हरण के ही है, ब्राह्मण ही युद्धवंश उजारो, ब्राह्मण शोक समुद्र लियो, ब्राह्मण ही क्षत्रिय दल मारो, ब्राह्मण पैठ पताल चलो, ब्राह्मण ही 60,000 जारियो, ब्राह्मण से मत बैर करो, कोई ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। ब्राह्मण पैठ पताल छल्यो बली, ब्राह्मण 60,000 को जार्यो कपिल मुनि, ब्राह्मण शोक समुद्र लियो अगस्त ऋषि, ब्राह्मण ही यदुवंश उजार्यो दुर्वासा ऋषि, ब्राह्मण लात हनी हरि के उर भृगु महाराज, ब्राह्मण क्षत्रिय को दल मारो परशुराम जी भगवान, ब्राह्मण से कोई बैर करो मत, ब्राह्मण से। जब यजमान जबरदस्त प्यारा सा श्रद्धा के साथ भोजन बनाते हैं, तस्मई खिलाते हैं, अब मालपुआ खिलाते हैं, जो भी अच्छा अच्छा खिलाते हैं, और जब फिर उसके बाद में दक्षिणा दे देते हैं, और दक्षिणा देकर जब यजमान चरणों में प्रणाम करते हैं, तब ब्राह्मण कहते हैं, आहा यजमान आज तो आनंद आ गया। न तो भोजन में कमी हो, न लिफाफे में कमी हो, और फिर देखो महाराज ब्राह्मणों के आशीर्वाद, दूधो नहाओ पूतो फलो। ब्राह्मण के कुल में हम जन्म लेते हैं तो वो कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण को इस पृथ्वी पर देवता का रूप बताया है शास्त्रों ने। रामायण में तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा कि पूजिए विप्र सकल गुण हीना। वेद न पढ़ा हो, शास्त्र न पढ़ा हो, कोई ज्ञान नहीं हो, सकल गुण हीना, यानी कोई गुण ना हो, सारे गुणों से विहीन हो, फिर भी ब्राह्मण पूजनीय होता है। अब भगवान ने जो लिखा उसको भी हम ना माने तो ये तो अज्ञानता हो गई ना। शूद्र चाहे कितना भी वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, शास्त्रों का ज्ञाता क्यों ना हो, शूद्र कभी पूजनीय नहीं हो सकता।
एक बात बताओ, ब्राह्मण अगर कर्म कांड करना बंद कर दें तो तुम्हारे घरों में क्या होगा? ब्राह्मणों के मुख से मंत्र, ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ अनुष्ठान ही आपको सच्चा फल देता है। ब्राह्मण किस तरह अपनी बड़ाई कर रहा है, ब्राह्मण किस तरह कह रहा है उसने यदुवंश मन से भगवान श्री कृष्ण का वंश खत्म किया। ब्राह्मण किस तरह कह रहा है कि उसने क्षत्रिय वंश वो खत्म किया, और ब्राह्मण ने समुद्र सुखा दिया, जबकि इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसमें ये दर्ज हो कि समंदर, हाँ कोई तालाब हो सकता है लेकिन समंदर सूखा हो, ऐसी घटना इतिहास में कभी दर्ज नहीं हुई है, वैज्ञानिक इतिहास में तो दर्ज नहीं हुई है। ब्राह्मण वो है, ये वो कह रहे हैं जिनसे परमेश्वर हार हो, जिस परमेश्वर ने इन्हें बनाया, ये कहते हैं कि वो भी हमसे हार जाता है। तो इसी से समझ सकते हैं इनकी मानसिकता कितनी ऊंच नीच वाली है, और स्वतः को ये ऊंच समझते हैं और सबको ये अपने से नीच समझते हैं। हम इस ऊंच नीच का विरोध करते हैं। हम सोशल जस्टिस, समतावादी समाज का निर्माण करना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग संविधान को पढ़ो, शिक्षित हो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके पढ़ाई करो, और इन कथावाचकों के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि इन्हीं में से एक कथावाचक, जो कि वीडियो आपको लगा दे रहा हूँ, वो खुद कहता है कि कथावाचक कितने पढ़े होते हैं, ये भी आप सुनिए। जैसे जो सबसे समझदार लोग हैं वो लोग क्या लेते हैं? साइंस लेते हैं। उससे कम समझदार लोग कॉमर्स लेते हैं। उससे कम समझदार लोग आर्ट्स लेते हैं। उससे कम समझदार लोग स्कूलिंग करते हैं। उससे कम समझदार लोग देहाती लेते हैं। सबसे ज्यादा समझदार लोग कौन होते हैं? साइंस लेते हैं। जो ये लोग बीटेक करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं ये लोग, ठीक है। जो लोग कॉमर्स करते हैं ये लोग बीकॉम के बाद एमबीए करते हैं। एमबीए के अंडर में बीटेक काम करते हैं। जो लोग आर्ट्स लेते हैं ये लोग सिविल सर्विसेज में जाते हैं, इनके अंडर में एमबीए काम करते हैं, इनके अंडर में बीटेक काम करते हैं। जो लोग सिर्फ स्कूलिंग की होते हैं, पढ़े, वो पॉलिटिशियन बनते हैं, इनके अंडर में आईएएस काम करते हैं, इनके अंडर में एमबीए काम करते हैं, इनके अंडर में बीटेक काम करते हैं। और निहायती नालायक लोग सो कॉल्ड साधु बनते हैं, जिनके अंडर में पॉलिटिशियन काम करते हैं, जिनके अंडर में आईएएस काम करता है, जिनके अंडर में कॉमर्स एमबीए काम करते हैं, जिनके अंडर में बीटेक काम करता है। कर ली अपनी बीटेक एमटेक। कि कथावाचकों की डिग्री क्या होती है और उनकी क्वालिटी क्या होती है वो खुद कह रहा है, तो आप खुद देख लीजिए। ये वीडियो भी मैं यहाँ लगा देता हूँ। साथियों, इतना ही कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय संविधान।